राधिका उस दिन ऐसे ही गुमसुम खड़ी थी। माँ ने ये क्या कह दिया? उसके भीतर और बाहर सब जगह सन्नाटा पसर गया। आज तक उसके दिल पर कोई पुरुष दस्तक नहीं दे सका था। पढ़ाई और करियर की धुन में उसने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। फिर अब माँ की ख्वाहिश और पिता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी कर दे? अचानक इस तरह। राधिका प्रधान, जिसका सपना था बहुत ही ऊंची उड़ान भरने का, उसे अपने पंखों को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा आसमान चाहिए था। उसके माँ और पापा ने अपनी इकलौती बेटी की उड़ान में कभी कोई रोक टोक नहीं करी, कोई पाबंदी नहीं लगाई। परिणाम यह हुआ कि राधिका ने पहली ही बार में आईएएस की परीक्षा पास कर ली, लेकिन दिग्भ्रमित हो गई निर्णय लेने में। सब कुछ गर्व भरा था। फिर उसके बाद राधिका ने एकाएक अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाने से मना कर दिया। धक्का लगा था पिता को, लेकिन वो चुप रहे। इसके बाद राधिका को जुनून चढ़ा भारत के टॉप प्रबंधन संस्थान से एमबीए करने का। यहाँ भी पहली ही बार में उसे एडमिशन कॉल आ गई। राधिका का एमबीए पूरा हुआ और उसके पिता ने अंतिम सांस ली। दुनिया से विदा लेते हुए अपनी पत्नी से उनके अंतिम शब्द थे, अपनी प्यारी निशानी को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। इसकी हर इच्छा पूरी करना। अब तुम ही इसके पिता की जगह हो। राधिका की माँ सीधी सादी आम हिंदुस्तानी गृहिणी थी। राधिका की तीव्र मेधा से घबराती थी वो। वे बेटियों की इतनी पढ़ाई के पक्ष में भी नहीं थी। लेकिन पिता पुत्री की अति महत्वाकांक्षा के सामने उनकी एक नहीं चली। पिछले कई बरसों से वे राधिका के दुल्हन बनने का सपना देखती रही थी, जो टूटा तो नहीं, लेकिन उस सपने के पूरा होने में देर और देर होती जा रही थी। पति की मृत्यु के बाद तो वे बिल्कुल ही हताश हो गई थी। तू अब शादी कर ले, राधिका। पढ़ाई बहुत हो गई, नौकरी भी टिक कर नहीं करती। पता नहीं क्या सोचा है अपने बारे में तूने। सोफे पर बैठी राधिका के बगल में उसकी माँ आकर बैठ गई थी। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी कि उनके सामने तेरा ब्याह हो जाए। इस इच्छा को वे मन में दबाए हुए ही इस दुनिया से चले गए। माँ के स्वर में दुख और नाराजगी दोनों ही स्पष्ट थे, क्योंकि इन दिनों राधिका लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर घर बैठ गई थी। माँ, अभी मुझे थोड़ा समय दो। पढ़ाई और नौकरी करते हुए काफी थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा ब्रेक लिया है। अगली नौकरी तो चुटकियों में मिलेगी। मुझे भी तो अपना भविष्य बनाना है। राधिका मुस्कुराकर बोली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्का भूरापन और सच्चाई थी। राधिका प्रधान मामूली खूबसूरत और बहुत आकर्षक लड़की थी। दुबली पतली, दरमियाने कद की राधिका में पर्याप्त आत्मविश्वास था। साड़ी, जीन्स पैंट, सलवार कमीज कुछ भी पहन लेती, उस पर फपता था। तितली सी चंचल और हवाओं सी उन्मुक्त राधिका भीतर से बेहद स्थिर और शांत थी। उसका अंग्रेजी का ज्ञान पर्याप्त था, लेकिन वो कविताएं हिंदी में लिखती। ये उसका अतिरिक्त गुण था। पिता के चले जाने के बाद माँ की बात को टालना राधिका को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी वो स्वयं को एकदम से विवाह के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। दिन बीत रहे थे। राधिका की निश्चिंतता के साथ उसके खाली बैठ जाने से माँ के मन में बेचैनी और घबराहट घर करती जा रही थी। पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया कि उन्होंने राधिका को मथुरा, वृंदावन चलने के लिए तैयार कर लिया। माँ को खुश करने के लिए राधिका बिना ना नुकुर के एक बार में ही चलने के लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन माँ बेटी मुंबई से भ्रमण तीर्थ के लिए निकल पड़ी। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बांके बिहारी सभी जगहों पर श्री कृष्ण के विविध मंदिरों में उनके विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करती हुई राधिका कृष्णमयी होती जा रही थी। पहले ही दिन से उसे एक जोड़ी आंखों ने बांध लिया था, एक सावला सा युवक जिसकी आंखें हर जगह राधिका से टकरा जाती। वो राधिका का पीछा कर रहा हो, ऐसा तो नहीं था। उसके साथ एक महिला भी थी, शायद उसकी माँ, जो राधिका की माँ की ही हमउम्र लग रही थी। ये मात्र एक संयोग था कि उसकी और राधिका की माँ की 4 ही दिनों में सघन दोस्ती हो गई। वे लोग साथ साथ हर जगह, हर मंदिर के दर्शन करते जा रहे थे। उस युवक से परिचय हुआ, मोहन नाम था उसका। बातों बातों में राधिका को पता चला कि वो लोग यूएसए से आए थे। उसके पिता अमेरिकन थे और माँ इंडियन। इंडियन माँ की संतान होने के कारण उसकी हिंदी काफी अच्छी थी। एमबीबीएस करने के बाद वो यूएस के ही किसी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर रेजिडेंट था। उसी ने राधिका को बताया कि वो लोग हर साल इंडिया आते हैं। इस्कॉन मंदिर से निकलती हुई राधिका की दृष्टि सहसा ठिठक गई।
वो देख रही थी उस नवविवाहिता को जो अपने पति के साथ सामने से आ रही थी। वो एक ब्रजबाला थी, लाल हरी लहरिया साड़ी पहने वो खिलखिला रही थी। माथे पर झूल आई, लट को पीछे करने के लिए उसने हाथ उठाया तो रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां छनक गईं। मेहंदी रची हथेलियां, गले में मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर और दमकती बिंदिया, बिल्कुल सजी धजी गुड़िया। राधिका चुप देखती रही और वो युवती उसकी बगल से गुजर गई। तभी मंदिर से माँ बाहर आ गईं। माँ के साथ ही उनकी नई सखी और उनका सुपुत्र भी था। राधिका ने एक ठंडी सांस ली। पहले दिन राधिका को मोहन की दृष्टि चुभती सी लगी थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में उसे मोहन का साथ अच्छा लगने लगा था। वापसी में अभी 2 दिन शेष थे। पता नहीं क्यों राधिका ने कामना करी कि काश उसकी ये यात्रा अंतहीन हो जाए। उन दिनों वृंदावन, मथुरा का मौसम भी कितना खुशगवार था। दिसंबर का महीना, सर्दियों की शुरुआत के दिन, जब धूप भली सी लगने लगी थी। दिन छोटे और शाम जल्दी ही ढल जाती थी। राधिका की माँ को शायद ये ठंड का मौसम रास नहीं आया। उनकी तबीयत उस दिन बिगड़ गई। वे होटल के कमरे में ही रुक गईं। घूमने के लिए वे स्वयं को अशक्त, असमर्थ महसूस कर रही थीं। मोहन की माँ उनको देखने आईं और उनके पास ही रुक गईं। मोहन और राधिका को जिद करके अकेले ही घूमने भेज दिया उन लोगों ने। दोनों ही परिपक्व, पढ़े लिखे, समझदार थे। एक मैत्री भाव के साथ दोनों संग थे। पता नहीं मोहन के मन में राधिका को लेकर क्या था, लेकिन राधिका अपने मन के भावों को स्पष्ट अनुभव कर रही थी। ऐसा रोमांच, ऐसी अनुभूति, हृदय का इस तरह धड़कना पहले तो कभी नहीं हुआ। वृंदावन से लगा हुआ है निधिवन, बरसाना, नंदगांव और एक मंदिर टेरकदम। दर्शन करके बस निकले ही थे राधिका और मोहन। घूमते घूमते शाम घेर आई थी। सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी ही होने लगता है। मोहन और राधिका मंदिर से बाहर आए ही थे कि अनायास ही बारिश शुरू हो गई, जबकि सुबह मौसम साफ था। बारिश से बचने के लिए राधिका भागी और एक घने पेड़ के नीचे रखे बड़े पत्थर पर बैठ गई। भक्तों की भीड़ छंटने लगी थी। काफी सन्नाटा हो गया था उस तरफ। सहसा बिजली गुल हो गई। बिल्कुल ही अंधेरा, तेज बारिश और जब तब बादलों का गर्जना। एक आहट सुनकर राधिका मुड़ी। देखा मोहन भी उसके बिल्कुल पास बैठ गया था। राधिका कुछ पल के लिए सकपका गई थी। पूरी तरह भीग चुकी थी वो और मोहन भी। बारिश से ठंड बढ़ गई थी। बर्फीली हवाएं सुई की नोक की तरह चुभ रही थीं। बारिश हल्की होने पर राधिका उठ खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल आंधी के तेज झोंके में वह बेतरह लड़खड़ा गई। वह मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि एक जोड़ी बाहों ने उसे संभाल लिया। उसे लगा कि ये बाहें उसे सहारा दे सकती हैं, सहेज सकती हैं, समेट सकती हैं। मोहन ने उसे छोटी बच्ची की तरह जकड़ लिया, मानो वह छूटी जा रही हो। लेकिन फिर उस आंधी से लड़खड़ा कर वे दोनों साथ ही गिरे। राधिका ने मारे दहशत के आंखें बंद कर ली। मौसम खराब होता जा रहा था। अंधेरा इतना घना हो आया था कि 1.5 गज के फासले पर भी चीजें नजर नहीं आ रही थीं। एकाएक राधिका को लगा कि वो उन बंधी हुई बाहों की जकड़ से मुक्त हो गई है। उसने हाथ बढ़ाकर इधर उधर टटोला। आगे या पीछे मोहन का कहीं अता पता नहीं था। उसने पेड़ की एक मोटी सी डाल कसकर पकड़ ली और उसी तरह पड़ी रही। समूची देह में असहनीय दर्द, प्रलयकारी हवाएं। राधिका को एकदम से लगा सारा कुछ खत्म हो गया है। अब जिंदगी भी बस रुखसत ही होने वाली ही है। वो घबराकर बुरी तरह चीख उठी, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम? तेज अंधड़ में उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दी। वो भरपूर ताकत लगाकर उठ खड़ी हुई कि एकाएक गुल हुई बिजली वापस आ गई। पूरा प्रांगण जगमगा उठा। राधिका ने देखा कि मोहन उससे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। उसकी मुस्कुराहट कितनी प्रेममयी थी। राधिका को लगा जैसे उसने अपनी खोई हुई बहुत प्यारी चीज को दोबारा से पा लिया है। वो दौड़कर मोहन से लिपट गई और मोहन ने आहिस्ता से उसे सहेज लिया। मोहन के हाथ उसकी पीठ पर कांपते रहे और राधिका की कब से चट्टान हुई आंखों से कुछ बाहर आने को मचलने लगा। मुझे सहारा दो मोहन, मुझे सुरक्षा दो, राधिका बुदबुदाई। आज से तुम मेरी हुई, राधिका, मोहन ने दुलार से उससे कहा। उस अंधेरी सांझ में उन दोनों ने अपने भावी जीवन की नींव गढ़ी। दोनों ने ही विवाह बंधन में बंधने का निर्णय लिया। साथ लौटते हुए वे दोनों ही सोच रहे थे कि इतनी तन्हा जिंदगी लेकर दोनों ही अब तक कहां कहां भटकते रहे।
सच, खूबसूरत घटनाएं अपनी जगह खुद ले लेती हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।